हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामास्त्र राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और स्टडी करिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 15 ऑनली। ओके, नाउ साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। साइंस ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बताइए फटाफट। तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? इसमें हम पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का टोटल अध्ययन करते हैं। आप देख सकते हैं लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, हर चीज है। पूरी डेफिनेशन देखिए। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द बॉडी ऑफ पीपल और एनिमल्स। द एनाटॉमी ऑफ अ पर्सन और एनिमल इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। शारीरिक संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो एनाटॉमी के, है ना, रूप में किया जाता है, एनाटॉमी के ब्रांच में किया जाता है। That which makes it difficult to recognize the presence of real nature of somebody or something। जैसे आप देखते हैं आर्मी वाले अपना चेहरा छुपाने के लिए या अपने पूरे अपीयरेंस छुपाने के लिए जंगल में जाते हैं तो पूरा ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जिससे उनको लोग पहचान न सके, मिलिटेंट्स उनको देख न सके, समझ न सकें और आसानी से मिलिट्री वाले उनको पकड़ सकें। तो उससे बोला जाता है कैमोफ्लेज कहा जाता है, उसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। कैमोफ्लेज मतलब होता है प्रोटेक्टिव कलरिंग दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक एन एनिमल हार्ड टू सी अगेंस्ट द नेचुरल बैकग्राउंड। जैसे बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, जैसा वातावरण होता है वैसे उनकी शारीरिक बनावट होती है, लोग आसानी से देख नहीं पाते हैं, ठीक। अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो एकदम एकांत में रहता हो, किसी से कोई मतलब न रहता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे रेक्ल्यूज कहा जाता है। एकदम शांति से, एकदम एकांत में बैठ के भगवान का भजन करना, कीर्तन करना, ऐसे लोग होते हैं। अ रेक्ल्यूज इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड डेलिबरेटली अवॉइड्स अदर पीपल। मतलब वह व्यक्ति होता है जो दूसरे को अवॉइड करता है और एकांत में बैठता है। जैसे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, देखिए एकदम एकांत में बैठ करके, है ना, ज्ञान को प्राप्त किए थे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेक्ल्यूज कहते हैं। रेक्ल्यूज विलियम वर्ड्सवर्थ की एक क्रिएशन भी है। a written declaration made on oath in the presence of a magistrate। तो एक रिटन ओथ होता है, अक्सर लोग कहते हैं उसे शपथ पत्र, तो उसे एफिडेविट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एफिडेविट, जो कि अक्सर लोग बनवाते हैं किसी जरूरत के लिए, ठीक है। एन एफिडेविट इज अ रिटन स्टेटमेंट विच यू स्वेयर इज ट्रू एंड विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब हम शपथ करते हैं, हम कसम खाते हैं, जो बातें मैं आपको कह रहा हूं वो सत्य है, जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। सनातन स्टेटमेंट, डेक्लरेशन, टेस्टिमनी, प्रोक्लेमेशन, देख सकते हैं ऐसे ही एफिडेविट बनता है, 20 रुपए के उस पर स्टाम्प बनता है और आपकी बातें नीचे लिखी रहती हैं। बाकी आप लोग जानते होंगे, जरूर बनवाए होंगे कभी न कभी। अ फिजिशियन हु डिलीवर्स बेबीज, वह जो डॉक्टर होती है जो बच्चों के जन्म के लिए एफर्ट करती है, हेल्प करती है विमेन की, तो उससे क्या बोला जाता है? ऑब्स्टेट्रेशियन कहा जाता है। ऑब्स्टेट्रेशियन कहा जाता है। देख सकते हैं एन ऑब्स्टेट्रिशियन इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशली ट्रेन्ड टू डील विद प्रेग्नेंट वुमेन एंड विद वुमेन हु आर गिविंग बर्थ। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, जिन बच्चों को डिलीवरी होती है, उसमें ये डॉक्टर स्पेशली बहुत हेल्प करती हैं। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द इमेज। द लूप ऑफ रोप विद अ रनिंग नॉट यूज टू हैंग अ पर्सन, उसे नूस कहते हैं। जैसे फांसी का फंदा नहीं होता है, तो एक रस्सी से ऐसे ही मोड़ के बनाया जाता है, इंसान को भी लटकाने के लिए, जानवरों को बांधने के लिए। देखिए पूरा डेफिनेशन मैंने दे दिया है। अ नूस इज अ लूप एट द एंड ऑफ अ पीस ऑफ रोप और वायर दैट इज यूज टू ट्रैप एनिमल और हैंग पीपल। देख सकते हैं ना, ऐसे ही बनाया जाता है। इसमें जानवर भी, इंसान भी, है ना, हर तरीके लोगों को फंसाने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ डेट और एन इवेंट। जैसे कुछ लोगों की शादी होती है तो सालगिरह मनाते हैं, तो आप पकड़ लिए होंगे क्या होगा, क्योंकि एनिवर्सरी होता है। एक साल जब बीत जाता है खुशी खुशी से, तो उसे एनिवर्सरी कहा जाता है। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। एन एनिवर्सरी इज अ डेट विच इज रिमेंबर्ड आर सेलिब्रेटेड बिकॉज ए स्पेशल इवेंट हैपेंड ऑन दैट डेट इन अ प्रीवियस ईयर। कोई बहुत किसी की शादी की डेट होती है, बहुत अच्छा गया तो बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं, गड़बड़ गया तो उसे गम का डे भी मनाते हैं कुछ लोग, है ना। तो जैसा जिसका रहा, देख सकते हैं हैप्पी एनिवर्सरी का एक बहुत सुंदर सा इमेज है। पब्लिक बिल्डिंग वेयर वेपन्स एंड एनिमेशंस आर मेड आर स्टोर्ड
ऐसी बिल्डिंग जिसमें आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाए जाते हों, यहाँ वहाँ स्टोर करके रखे जाते हों, उसे आर्सेनल कहा जाता है। इसे हिंदी में शस्त्रागार भी कहा जाता है। देख सकते हैं, एन आर्सेनल इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, जहां पे मिलिट्री इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं उसे शस्त्रागार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द केयर टेकर ऑफ पब्लिक बिल्डिंग। पूरे बहुत बड़ी बिल्डिंग का जो केयर टेकर होता है उसे कस्टोडियन कहा जाता है। ऐसे समझ लीजिए, कोई बिल्डिंग किसी कस्टडी में है तो कस्टोडियन हो गया, कोई बिल्डिंग किसी कस्टडी में है तो कस्टोडियन हो गया, वेरी सिंपल। ओके, तो कस्टोडियन का डेफिनेशन है द कस्टोडियन ऑफ एन ऑफिशियल बिल्डिंग, कंपनीज एसेट्स आर अदर वैल्यूएबल थिंग्स इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ इट। संरक्षक भी कहते हैं हिंदी में। द गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द, है ना, इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। कस्टोडियन है, पूरे बिल्डिंग का केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई इधर आने नहीं पाए, जाने नहीं पाए। इंटरेस्टेड मेनली इन स्मॉल ग्रुप कंट्री, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्टेड मेनली इन ए स्मॉल ग्रुप और कंट्री। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंस्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्यूलर बोलते हैं। इंस्यूलर का डेफिनेशन देखिए, इसमें और क्लियर हो जाएगा कि नैरो माइंडेड प्रेजुडिस प्रोविंशियल, है ना। इंस्यूलर पीपल डोंट वांट टू मीट न्यू पीपल आर कंसीडर न्यू आइडियाज। जो इंस्यूलर लोग होते हैं वो किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, किसी की आइडियाज लेना नहीं पसंद करते हैं। ignorant or uninterested culture ideas are people outside own experience। मतलब दूसरे में इंस्यूलर लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बाहरी लोगों से उनमें कोई रुचि नहीं होती है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसी चीज जो सुधारा ना जा सके, मैंने कुछ लाइफ में ऐसी गलतियां होती हैं जिसको सुधारा नहीं जा सकता है, तो इसे इनकॉरेजिबल कहते हैं। ऐसी गलती जो बिल्कुल सुधारा ही न जा सके उसे इनकॉरेजिबल कहते हैं। If you tell someone they are incorrigible, you are saying often in a humorous way that they have fault which will never change। Synonyms incurable, hardened and hopeless। बहुत सारे लोग होते हैं incurable। देख सकते हैं डेफिनेशन, My daughter is not having a birth party because her incorrigible behavior। क्योंकि नहीं मनाया जाता भैया, क्योंकि अक्सर नाराज हो जाती है। A person who enters without any invitation, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूडर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं घुसपैठिया। देख सकते हैं, एन इंट्रूडर इज अ पर्सन हु एंटर्स प्लेस विदाउट परमिशन। घुसपैठिया वह व्यक्ति होता है जो बिना किसी परमिशन के अंदर आता है। जैसे कि बहुत सारे आतंकवादी हमारे देश में जब आते हैं उसे घुसपैठिया कहा जाता है, बिना अनुमति के अंदर आ जाते हैं। द पीरियड बिटवीन टू रीजन्स, माने दो, जैसे कि दो शासनकाल किसी का रहा तो उस दोनों शासनकाल के बीच का जो समय होता है, कुछ तो अंतर होता ही है, साल 2 साल का, साल 6 महीने का अंतर, उसे एंटेरेग्नम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एंटेरेग्नम कहते हैं। एंटेरेग्नम एंड एंटेरेग्नम इज अ पीरियड बिटवीन द एंड और वन पर्सन's टाइम एज रूलर लीडर एंड द कमिंग टू पावर ऑफ द नेक्स्ट रूलर और लीडर। जैसे मान लीजिए कोई राजा मर गया, अब उसका 2 साल तक सिंहासन खाली रहा, तो उसके बीच का जो समय होता है, कोई ना कोई तो राजा बनता ही है, उसे ही एंटेरेग्नम कहते हैं। ठीक। पोएम इज अ शॉर्ट स्टेंजा नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैलड कहते हैं। बैलड इज अ लॉन्ग सॉन्ग आर पोएम विच टेल्स अ स्टोरी ऑफ सिंपल लैंग्वेज। लैक ऑफ इनफ ब्लड, माने खून की जो कमी होती है उस मर्ज को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछा जाता है, एनीमिया। एनीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर आर टू फ्यू रेड सेल्स इन योर ब्लड सो दैट यू फील टायर्ड एंड लुक पेल। एनीमिया में क्या होता है, ब्लड की कमी होने लगती है और आप वीक महसूस होने लगते हैं। अ मैन हु इज हैविंग द क्वालिटीज ऑफ वुमेन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो मैन, उनके अंदर बहुत सारी विमेन की क्वालिटी होती है, उसे एफिमिनेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एफिमिनेट। इफ यू डिस्क्राइब अ मैन और बॉय आज एफिमिनेट, यू थिंक ही बिहेव्स लुक्स साउंड्स लाइक वुमेन आर गर्ल। जैसे कुछ लोगों की नेचर होता है महिलाओं जैसी आवाज़, महिलाओं जैसे चाल, महिलाओं जैसी बातें, तो उसे एफिमिनेट कहा जाता है। जैसे देखिए महिलाओं जैसी इन लोग देखिए कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन हैं, और जैसे मैडम कर रही हैं ऐसे वैसे पुरुष भी बहुत सारे इसमें कर रहे हैं, तो देख सकते हैं आप। अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, कोई ऐसा शब्द
जो अब इस्तेमाल में नहीं आता है उसे एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड। जैसे कोई ऐसी चीज अब वो चल नहीं रही क्योंकि पहले चलती थी, अब पुरानी हो गई, नहीं चल रही है। जैसे बहुत सारे फोन्स, पुराने फोन्स हुआ करते थे, अब नहीं यूज होते हैं। वन हु डज नॉट नो हाउ टू सेव मनी, वह व्यक्ति जो पैसा न खर्च जानता हो, इसका मतलब उड़ाना जानता हो। बहुत सारे लोग हाथ में पैसा आता है ना तो खुजली आने लगती है, जब तक उनसे खर्चा नहीं हो जाएगा तब तक उनको शांति ही नहीं मिलती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, खर्चा करने वाले व्यक्ति। जब तक पैसा है तब तक चैन नहीं है, पैसा खत्म चैन आ जाएगा अपने आप। देख सकते हैं मैडम बहुत सारी शॉपिंग करके सामान ले जा रही हैं, जब तक भयंकर पैसा तो खूब शॉपिंग, पैसा नहीं तो ठंडा पड़ जाता है आदमी, है ना। तो समवन हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन अ वे दैट वेस्ट इट, माने बिना मतलब का, एक सेट कपड़े नहीं 50 सेट कपड़े, बहुत जैसे बहुत सारे लोगों को शौक होता है, इंटरेस्ट होता है, तो सो आप वेस्ट भी कह सकते हैं, उसको यूज भी कह सकते हैं। और अगर आप उसको खर्च नहीं करते हैं, अपनी इच्छाओं को मार देते हैं तो भी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। जो इच्छा हो इंसान को वो कर लेना चाहिए, क्योंकि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट नोबडी नो, है ना। लेकिन जैसे कुछ लोग खर्च करते हैं और आवश्यकता के हिसाब से, कुछ लोग बिना आवश्यकता के हिसाब से करते हैं। अगर आवश्यक है तो खर्च करना चाहिए। अ पर्सन 70 टू 79 ईयर्स ओल्ड को सेप्टाजुनेरियन कहते हैं। सेप्टाजुनेरियन को ही कहा जाता है 70 से 69। अ सेप्टाजुनेरियन इज अ पर्सन बिटवीन 70 एंड 79 ईयर्स ओल्ड। मेनी सेप्टाजुनेरियंस आर स्टिल वेरी एक्टिव। बहुत सारे 70 से 80 साल के लोग भी आज भी बहुत एक्टिव हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एनर्जी है, पावर है। तो देख सकते हैं 1942 एज 77, 1946 से एज 73, तो सेप्टाजेनेरियन कह सकते हैं आप। अ पर्सन हु स्नीक्स इनटू अ कंट्री, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे इन्फिल्ट्रेटर कहा जाता है। जो व्यक्ति हम हमारे देश में बिना वजह से घुसपैठ कर जाता है। अ पर्सन हु सीक्रेटली becomes part of group in order to get information or to influence the way the group thinks or behaves, उसे इन्फिल्ट्रेटर कहते हैं। जैसे बहुत सारे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों का जो सरगना होता है या उनका खुफिया एजेंसी होती है, उसे इन्फिल्ट्रेटर कहा जाता है। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन टुगेदर, एक साथ जब 4, 6, 8 लोग कहीं घूमने टहलने जाते हैं तो उसे एक्सर्सन कहते हैं, सैर सपाटा कहते हैं। अ शॉर्ट जर्नी ट्रिप दैट ग्रुप ऑफ पीपल मेक फॉर प्लेजर, सैर सपाटा इसे कहते हैं, हिंदी में एक्सर्सन भी कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ठीक है। तो एक्सर्सन अगर देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक क्रिएशन भी है एक्सर्सन। देख सकते हैं 6, 7 लोग, 4 लोग, 5 लोग मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं पहाड़ों पर, तो उसे इट इज कॉल्ड एक्सर्सन। पीपल इन अ राउडी सेंस, तो उसे रैबल कहते हैं। रैबल माने होता है भीड़ को उकसाने वाले व्यक्ति को रैबल, राउजर भी कहते हैं, भीड़ को एक्साइट करने वाले लोग। Rebel is a crowd of noisy people who seems like to cause trouble. He seems to attract a rabble of supporter more loyal to the man than to the cause. A person who stirs up the passions or prejudice of the public usually for his own or interest. अपने फायदे के लिए, देखिए कुछ लोग होते हैं ना, कपड़ा उतार करके पब्लिक को दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लाइक दैट। तो ये पब्लिक राउजर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्रिएचर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। अभी तो मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन किसी व्यक्ति के अंदर होना, एक पहले की कहावतें हैं, पहले की मान्यताएं हैं, तो फिर भी जानते रहिए। उसे बोलता है हर्माफेरोडिक। इसका इमेज मैं लगाना चाह रहा था लेकिन वो लगाने लायक नहीं था, इसलिए मैं नहीं लगाया। तो उसमें मेल और फीमेल, एक ही व्यक्ति के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन को दिखाया गया था उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट, अ पर्सन एंड एनिमल आर फ्लावर दैट हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु हैज सडनली गेन्ड न्यू वेल्थ पावर, वह व्यक्ति जो एकाएक बहुत जल्दी पैसा खूब पा गया हो, तो उसे परवेन्यू कहते हैं। परवेन्यू मैंने था भिखारी, अब क्या हो गया? धनवान हो गया, बहुत पैसा वाला हो गया। अ पर्सन हु हैज रिसेंटली सडनली एक्वायर्ड वेल्थ बट हैज नॉट एट डेवलप्ड द कन्वेंशनल एप्रोप्रिएट मैनर्स, लेकिन सब कुछ तो हो गया। जैसे कोई कंगाल है, एक पैसा वाला हो गया, उसका एटीट्यूड बिहेवियर तुरंत नहीं चेंज होगा। जैसे फिल्म में देखा होगा आपने, बाबू भैया आज से हम परवेन्यू बन गए हैं, मतलब अक्षय कुमार ने ढेर सारा पैसा कमा लिया, देवा रे देवा, पैसा ही पैसा। परवेन्यू माने होता है बहुत सारा पैसा हो जाना, है ना, आदमी की, है ना।
जो टेम्परेचर है बहुत जल्दी हाई हो जाए। देखिए मैडम के पास ढेर सारा पैसा आ गया, लॉटरी लग गई, इसे कहते हैं ना मेरी तो लॉटरी लग गई, खूब पैसा हो जाना, ठीक है। तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। वैसे मेहनत से कमाए हुए पैसे से वास्तविक और ओरिजिनल खुशी मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है, पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विद अनदर, उसे कोलीज कहते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ काम करता है तो उसे हम लोग कोलीज कहते हैं। देखिए ये सब कोलीज है, एक साथ काम कर रहे हैं। कोलीज द पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू। जैसे ये सब कोलीज हैं, समान पावर, समान चीजें। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिएगा। गाइस इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near dear and sweetheart one. At last, please send your feedback, and according to your feedback I'll be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.